नमस्कार। आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समुद्र तटः। और ये पाठ कक्षा छठवीं की NCERT द्वारा संचालित रुचिरा भाग 1 षष्ठः पाठः छठवां पाठ है और पाठ का नाम है समुद्र तटः। आइए पाठ आरंभ करते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। एषः पुल्लिंग शब्द है, यह समुद्र तट है। अत्र यहाँ, अत्र अव्यय है। जनाः लोग, प्रथमा बहुवचन। पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय चतुर्थी एकवचन। केचन कुछ लोग। तरंगैः लहरों से, तृतीया बहुवचन। क्रीडन्ति खेलते हैं, यानी कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन और कुछ। च मतलब और। नौकाभिः नाव से, नावों के द्वारा या नावों से, बहुवचन है। जलविहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं अर्थात पानी में भ्रमण करते हैं। तो यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ नावों से जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से, तेसु उनमें से, केचन कुछ लोग, कंदुकेन गेंद से, पैर से खेलने वाले गेंद से, क्रीडंती खेलते हैं, यानी उनमें से कुछ लोग कंदुकेन फुटबॉल से खेलते हैं। आगे बढ़ेंगे। बालिकाः बालकाः च, च मतलब और, लड़के और लड़कियां। बालुकाभिः, फिर से तृतीया बहुवचन, बालुओं से या बालुओं के द्वारा। बालुका गृहम रचयन्ति, बालू के घर निर्माण करते हैं या बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालू से, बालुओं से बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, सप्तमी एकवचन। तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालू के घरों को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीडा, क्रीडा ऐसा यानी यह खेल। प्रचलति एव, चलति एव चलता रहता है, प्रचलति अच्छे ढंग से चलता रहता है, एव मतलब ही। तो बीच बीच में तरंगे बालू के घरों को बहा ले जाती हैं और यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः, समुद्र तट। न नहीं, केवलम केवल, पर्यटन स्थानानि, यानी समुद्र तट केवल पर्यटन के ही स्थान नहीं हैं। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ। मत्स्यजीविनः मछुआरे, बहुवचन में है। अपि भी। स्वजीविकाम, स्व मने अपना, जीविका मने रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी। चालयंती चलाते हैं। तो ये रहा पहले पैराग्राफ का आपका पूरा हिंदी अनुवाद। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए। स्माकम देशे, यानी हमारे देश में, हमारे देश में। स्माकम देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः समुद्र के तट, सन्ति हैं, बहुवचन का प्रयोग है। एतेषु इनमें से, एतेषु इनमें से। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः,
अतीव प्रसिद्धा संति। इनके नाम है कि इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम के तत्पूरी तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट, गोवा का यह तट विदेशी पर्यटकेभ्य, चतुर्थी एकवचन, विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम रोचते, समान रूप से या बहुत अधिक रोचते, अच्छा लगता है। रुच धातु के अर्थ में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों को गोवा का तट बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट, विशाखापट्टनम का जो तट है वैदेशिक व्यापार है, फिर से एक बार चतुर्थी एक वचन का प्रयोग, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। कोच्चि तट, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फल के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। ज्ञायते जा धातु जानने के अर्थ में इसका रूप चलता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के, षष्ठी एक वचन, जुहू तटे, जुहू के तट पर, अधिकरण कारक है यहां पर, सप्तमी है, तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैर विहरन्ति, स्व एव स्वैः, मुंबई के जुहू तट पर सभी लोग विहरन्ति, अपने आप भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, और चेन्नई नगर का मेरीना तट, मेरीना तट देशस्य, देश के सागर तटेषु दीर्घतमः, सागर तटों में सबसे बड़ा है। तो पूरे पैराग्राफ का अनुवाद होगा कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम के पुरी तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। फिर से, मुंबई नगर का जो जुहू तट है वो सबको, वहाँ पर सभी अपने आप ही घूमते रहते हैं, यानी भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार से चेन्नई नगर का मरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा तट है। आइए इस पैराग्राफ के अंतिम प्रभाग में चलते हैं कि भारतस्य, यानी भारत के, तो भारतस्य त्रिषु दिशासु, बड़ा ही बेहतरीन प्रयोग यहां पर देखिए, सप्तमी बहुवचन का है, विशेषण और विशेष्य। भारत के तीनों ही दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों ही दिशाओं में समुद्र तट हैं। सन्ति बहुवचन, अस धातु बहुवचन प्रथम पुरुष, भारत के तीनों ही दिशाओं में समुद्र के तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में सप्तमी एक वचन का प्रयोग। बंगोपसागर, बंगाल का सागर यानी बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, तो दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम की दिशा में अरब का सागर है। च का प्रयोग हमेशा बाद में किया जाता है, अगर आप ध्यान देंगे तो पश्चिम दिशायाम च, यानी हिंद महासागर पश्चिम दिशायाम च। हिंदी में हमेशा हम और का प्रयोग बीच में करते हैं, लेकिन संस्कृत में जैसे रामः श्यामः च, यानी राम और श्याम। तो पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम की दिशा में अरब का सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि, अपि यानी भी, षष्ठी बहुवचन, इन तीनों ही सागरों का जो संगम है, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम, त्रयाणाम सागराणाम एतेषां, इन सब में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इन तीनों ही सागरों का जो मिलन है, संगम यानी मिलन,
कन्याकुमारी तटे भवति, वह कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के, चंद्रोदय सूर्यास्त च, यानी यहां पर पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदित होना चंद्रोदय और सूर्य का अस्त होना सूर्यास्त, युगपदमेव, एक साथ ही, युगपद यानी एक साथ, एव यानी ही, तो चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों एक साथ द्रष्टुम शक्यते, देखे जा सकते हैं। द्रष्टुम यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत एक प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है जिसमें हम लोग उसको बोलते हैं दृश्य धातु, और हमेशा यहाँ पर ये देखिए दृश्य धातु है, और दृश्य में आगे आप अगली कक्षाओं में आप इसको पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से तुमुन प्रत्यय जब आता है तो इसका अर्थ बदलता है। तो एक बार पूरे पैराग्राफ का हिंदी में फिर से अर्थ देखिए कि भारत के तीनों ही दिशाओं में समुद्र के तट हैं, इस कारण ही भारत का यह देश, यह हमारा भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम की दिशा में अरब सागर है। इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया हो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके प्रश्न और उत्तर भी अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू। जय श्री राधे।